तो दोस्तों, अगर इंजन को आप एक यंत्र के रूप में देखते हैं, ठीक है, उसके जो जटिलता को अगर आप ध्यान में रख कर सोचेंगे ना, तो आपको इंजन बहुत कठिन लगेगा। इंजन का आप यूँ समझिए कि आप घर का चूल्हा है, ठीक है, या तो मानव का शरीर। घर के चूल्हे को आप समझ गए ना, तो समझ इंजन को समझ गए आप। घर के चूल्हे में आग लगा रहे हैं नीचे में, और ऊपर में खाना पका रहे हैं। इंजन भी वैसी है कि इंजन के अंदरूनी हिस्से में, उसके सिलेंडर के अंदर हम आग लगाते हैं। वो आग चूल्हे के जैसा कंटिन्यूसली जलता नहीं है, वो विस्फोट करता है, ठीक है। तो विस्फोट से जैसे हम दिवाली पे बम को फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद आप देखेंगे तो उस जगह पर जहाँ पे हम उसे रखे रहते हैं, वो नीचे में अगर मिट्टी कच्ची में जगह में आप उसको फोड़ेंगे तो नीचे में थोड़ा सा गड्ढा बन जाता है जब वो ब्लास्ट होता है तो, ठीक है। तो ये जो बम ब्लास्ट होता है तो नीचे की तरफ दबाव लगाता है। सेम प्रोसेस इंजन का भी है। पिस्टन के ऊपर में हम ब्लास्ट कुछ कर देते हैं, ब्लास्ट करने के बाद उसमें जो दबाव बनता है, जो फोर्स बनता है, वो किसी चलते हुए पुर्जे को या तो जो फ्री रहता है जिस पे वो दबाव डाल सकता है, उसे दबाव डाल देता है, बस इतना ही है, ठीक है। एक में दबाव डाल देता है तो दूसरा ऊपर ऑटोमेटिक आ जाए, दूसरा में भी हम ब्लास्ट कर देते हैं, दूसरा फिर नीचे चला जाता है। यही प्रोसेस है। एक सिलेंडर है तो एक ही बार में दबाव वो मारता रहता है, बार बार दबाव मारता रहता है। तो वो जब उसे बार बार ब्लास्ट करके हम नीचे धकेलते रहते हैं तो कंटिन्यूसली बना रहता है। जब मल्टीपल सिलेंडर आ जाता है, 1 से 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 9, 10, ठीक है, तो हम बार बार एक क्रम से उसमें ब्लास्टिंग करवा देते हैं, ठीक है। इस ब्लास्ट करने का प्रोसेस को फायरिंग ऑर्डर कहा जाता है इंजन में, ठीक है। तो इंजन को समझने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंजन के परिभाषा बताने वाला हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं ये इंजन को एक बेसिक समझने का आपको तरीका बताया हूँ कि इंजन को आप कठिन मानेंगे, आपको लगेगा कि यार ये इतना बड़ा इंजन, इसके अंदर इतना सारा पुर्जा ये वो लगा है, ठीक है। ऐसा मत मानिए, बिल्कुल मत मानिए। आप उसे ईजी लीजिए, क्योंकि बनाने वाले ने उसे मानव शरीर से कंपेयर करके ही बनाया गया है। उसने कंपेयर करके ही किसी चीज़ से बनाया है, वो मानव शरीर ही है, ठीक है। मानव शरीर जैसा ही वो खाता पीता आता जाता सब है, ठीक है। पेट खराब हो जाता है उसका भी, ठीक, उसको भी अजीर्ण हो जाता है, अनपचन हो जाता है उसको भी, ठीक है। ये आप आगे समझेंगे, ठीक है। वो भी इंसान के जैसा नाक वो भी ऑक्सीजन ही सांस लेता है इंजन, कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ता है वो भी, ठीक है। सेम इंसान के ही जैसा है, उसको भी गर्मी लग जाता है, ठंडी लग जाता है उसको भी। जैसे मानव शरीर में परिवर्तन होता है ना, वैसे ही उसको भी हम अगर एक संतुलित तापमान पे नहीं रखें ना, तो जैसे हमारा तापमान बिगड़ने पर हमें बुखार हो जाता है या तो सर्दी हो जाता है, वैसा सेम इंजन का भी प्रोसेस है। आप कठिन मत मानिए, आप कठिन मानेंगे तो ऑलरेडी आपको कठिन लगेगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका डेफिनेशन बताने वाला हूँ, परिभाषा बताने वाला हूँ, ठीक है, इंजन का। तो साइकिल, ठीक है, आप बुक को देखकर इंजन के जो साइकिल्स होते हैं, तो वो चित्र को देखकर आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, बल्कि चित्र को आप देखिएगा मत। वो चित्र आपको समझ में नहीं आएगा, वो कंफ्यूज करने के लिए होता है, ठीक है। वो चित्र या तो वो जो फार्मूला टाइप का बनाया गया, डायग्राम बनाया, वो कहीं पर काम नहीं आता। आप बिल्कुल उस पर ध्यान मत दीजिए। आपको इंजन को समझना है ना, आप इजी तरीके से समझिएगा, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए वीडियो को। अगर ये वीडियो मेरा पसंद आ रहा है, आपको मेरे चैनल पसंद आ रहा है, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करवाइए अपने और प्रशिक्षु लोगों से, या तो जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, ठीक है, आप सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। धन्यवाद।